प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे पवित्र और सामर्थी नाम में स्वागत है आपका इस चैनल में। इस चैनल में हम बाइबल का अध्याय दर अध्याय अध्ययन कर रहे हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 से अध्ययन शुरू किया है हमने। आज की वीडियो में हम उत्पत्ति अध्याय 6 पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये अध्याय क्या लिखता है, क्या बताता है हमें। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के जीवित वचन के साथ आमने सामने होने जा रहे हैं। उत्पत्ति अध्याय 6 है क्या? यह अध्याय है जो हमें क्या बताता है कि जब संसार पाप से भर जाता है, जब मनुष्य का मन लगातार बुराई की ओर झुक जाता है, तब भी परमेश्वर का अनुग्रह समाप्त नहीं होता है। आज का वचन हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने और संभालने के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति अध्याय 6। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदालो विवाद करता न हो रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित भी है। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताता और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। हालेलुया। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, बना आकाश के पक्षी सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनको बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया। नूह कौन था? आइए अब नूह के बारे में जानते हैं। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता था। और नूह से शेम और हाम और येहेल नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उसको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक
खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक और एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। और जब जीवित प्राणियों में से तू एक जाति के दो दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में से जाकर आमने सामने अपने साथ जीवित रखना। एक जाति के पक्षी और एक जाति के पशु और एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास जाएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर का इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हालेलुया। जल प्रलय, अगला जो है 7वां अध्याय रहेगा, जल प्रलय। इसमें नूह के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है इसमें? कि पृथ्वी पर मनुष्य की बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मनुष्य के मन में के विचार थे जो हर समय बुराई ही की ओर जाते रहते थे। परमेश्वर को मनुष्य को बनाने पर दुख हुआ, लेकिन इसी अंधकार के बीच एक वाक्य चमकता है, परंतु नूह पर यहोवा की अनुग्रह दृष्टि बनी रही। हालेलुया। फ्रेंड्स, इस अध्याय में संसार की गिरावटें दिखाई देती हैं, परमेश्वर का न्याय दिखाई देता है, और साथ ही उद्धार की योजना भी दिखाई देती है। हालेलुया। नूह था, वो एक सिद्ध व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह परमेश्वर के साथ चलता था। यही बात उसे अलग करती है। हालेलुया। उत्पत्ति 6 का 8 वचन कहता है, परंतु नूह पर यहोवा की अनुग्रह दृष्टि बनी रही। हालेलुया। यह वचन आज हम सबके लिए आशा है। जब संसार बदल जाए, जब लोग बदल जाएं, तब भी परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना रहता है जो उसके साथ चलता है। हालेलुया। आइए फ्रेंड्स, एक छोटी सी आशीर्वाद की प्रार्थना आप सभी के लिए। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए। जैसे तूने नूह पर अनुग्रह किया प्रभु जी, वैसे ही आज हम पर भी अनुग्रह बनाए रख। हमें इस संसार में रहते हुए तेरे साथ चलने वाला बना। हमारे मन को शुद्ध कर प्रभु जी, हमारे मार्ग को सीधा कर। यीशु मसीह के नाम में हम ये आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्यारे साथियों, आज हमने अध्याय 6 पर उत्पत्ति का अध्याय 6 पढ़ा। कल हम उत्पत्ति का अध्याय 7 पढ़ेंगे, और वो जो अध्याय है उसमें देखेंगे कि परमेश्वर का कहा हुआ वचन कैसे पूरा होता है, जल प्रलय कैसे आता है। जो अध्याय उत्पत्ति का अध्याय 7 है वो है जल प्रलय का आना। तो जल प्रलय कैसे आता है और कैसे आज्ञाकारिता नूह और उसके परिवार को बचा देती है। जो वो नूह था उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, और उसकी आज्ञाकारिता नूह को और उसके परिवार को कैसे बचाती है। अध्याय 6 में योजना है, और अध्याय 6 में परमेश्वर ने योजना बनाई है, और अध्याय 7 में परमेश्वर ने कार्यवाही की है। हालेलुया। फ्रेंड्स, इसीलिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगला अध्याय हमें सिखाएगा कि परमेश्वर का वचन है वो कभी खाली नहीं जाता है। हालेलुया, हालेलुया।
जय मसीह की सभी को। कल हम उत्पत्ति अध्याय 7 पढ़ेंगे, जल प्रलय, कि परमेश्वर ने जो योजना बनाई उस पर कार्यवाही कैसी हुई। ये जो चैनल है प्यारे साथियों, ये बाइबल अध्ययन है। इसमें अध्याय दर अध्याय उत्पत्ति से शुरू करके हम एंड तक जाएंगे। प्यारे प्यारे प्रभु जी के वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे, अद्भुत बातें, आश्चर्यक्रम प्रभु के, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो प्यारे साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए और प्रभु के प्यारे प्यारे वचनों में बने रहिए। प्रभु में स्थिर रहिए, प्रभु में दृढ़ रहिए। हालेलुया, आमीन। जय मसीह की सभी।